कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा, जिसका हिंदी क्या करने वाले हैं चैप्टर 1, पाठ का नाम है बातचीत। ठीक है, संपूर्ण हिंदी अर्थ जानेंगे इस वीडियो में। पार्ट 1 है, वीडियो का क्या है पार्ट 1 है, और इसमें क्लास 12 है हिंदी का संपूर्ण विषय ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी हो सब कुछ आपको मिलेगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। ठीक है, हमारा क्या बाल कृष्ण भट्ट द्वारा जो है चैप्टर 1 लिखा गया, जो चैप्टर का नाम है बातचीत। तो आइए हम लोग पहले बाल कृष्ण भट्ट के बारे में जानते हैं, उसके बाद चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, लेखक परिचय हम लोग जानेंगे। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है क्या नाम है, लेखक का नाम है लेखक जो हमारे होगा क्या होगा, क्या अभी आपको नाम बताए, बाल कृष्ण हाँ, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, देखिए लेखक जो बातचीत है हमारा चैप्टर, वो क्या है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब चलिए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? अगर आपके पास बुक होगा तो बुक में भी देख लीजिएगा, हम लोग भी देख लेते हैं। मेरे पास भी एक बुक है। ठीक है, हाँ कब जन्म हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी, यानी इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, और निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ये टाइपिंग मिस्टेक है 1। ठीक है, तो बातचीत चैप्टर का लेखक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। बाल कृष्ण भट्ट की जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को, और इनका निधन कब हुआ था? 1914 ईस्वी को। आगे देखते हैं हम लोग निवास स्थान। इनका निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान का मतलब जहाँ पे रहते थे, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता पिता के नाम, तो माता जो थे इनके पार्वती देवी, माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। और पिता जो थे बेनी प्रसाद भट्ट, पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। तो याद रखिए एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद पिता एक व्यापारी थे और माता एक संस्कृति महिला, जिन्हें बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। यानी माता जो थे संस्कृति महिलाएं थे, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट को मन में, बाल कृष्ण भट्ट कौन थे? उनके लड़का थे, उनके मन में अध्ययन के रुचि और लालसा जगाई। अध्ययन मतलब पढ़ाई के बारे में रुचि और लालसा जगाई। इनका शिक्षा जो है, माता का नहीं, बाल कृष्ण भट्ट जी की शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किए थे इन्होंने। सन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एटेस्ट का परीक्षा दिए थे। एटेस्ट का परीक्षा दिए थे। और इनकी वृत्तियां का मतलब होता है 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। 1885 में प्रयाग के BAC स्कूल में संस्कृत का अध्यापक, और 1888 में प्रयाग के कश्यप पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्ति थे। ठीक है, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, और उनके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर है। इतना समझ गया? याद रखिएगा, ये सब क्या है एग्जाम में पूछ देती है। आगे है विशेष परिस्थिति। विशेष परिस्थिति क्या था? तो कहा पिता के निधन के उपरांत, यानी पिता की मृत्यु के बाद भौतिक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना करना पड़ा। यानी भौतिक व्यापार का मतलब होता है कि जो माता पिता काम कर रहे हैं उसी को हम लोग भौतिक व्यापार करते हैं।
तो भौतिक व्यापार संभालने के नाम पर क्या गृह कलह के मतलब घर में कुछ समस्याएं आने लगे जिससे इनका सामना करना पड़ा। भौतिक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जुड़ते हुए हिम्मत से काम लिए और साहित्य के प्रगति में समर्पित हो गए। कि भौतिक घर को छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते रहे, यानी घर की स्थिति खराब हो गई, हिम्मत से काम लिए और साहित्य की प्रगति में समर्पित हो गए, यानी साहित्य में इन्होंने साहित्य काम में क्या है लड़ गए। इनके रचनात्मक सक्रियता क्या है, तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से हिंदी बुधनी सभा प्रयाग के ओर से सन 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मानसिक पत्र निकालना प्रारंभ किए। मानसिक पत्र निकालना, क्या मानसिक मतलब महीने का होता है, पत्र निकालना प्रारंभ किए। इससे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे और इस कार्य को उन्होंने कितने वर्षों तक किए थे, 33 वर्षों तक। इसके नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर भी निबंध लिखते रहे। 1881 में वो वेदों के युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के सहयोगिता स्वयंवर की कोठर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए श्याम सुंदर वसा द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु इच्छा व्यवहार ने होने पर अलग हो गए थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे कराएं, आगे उनके जो है रचना का, ये तो यही तो पढ़े हम ना, अलग हो गए। हाँ, यहाँ तक देखें, रचना उपन्यास, रहस्यमय कथा, नतुन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, इनके रचनाएं जो उन्होंने लिखे हैं। गुप्त वैरी, रसतल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, संदर्भ का अभाव, नाटक, पता नहीं क्या है, टाइपिंग करवा गया। किराता जूनियर, श्रेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षावान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कतर सुम की एक नकल, ब्रिनल्ला इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष का कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद, रेल की विकट खेल, बाल विवाह आदि इन्होंने क्या किए थे, रचनाएं किए थे। प्रसन्न, जैसे काम वैसे परिणाम, नई शेरनी का विष, आचार विडम्बना इन्होंने भी किया था प्रसन्न में। निबंध 1000 के आसपास इन्होंने क्या किए थे, लिखे थे, जिनमें से 100 के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। भट्ट निबंध धमला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित हुए थे। तो ये रहा लेखक के बारे में। ठीक है, एक सेकंड, ये लेखक के बारे में तो आप लोग ये इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कि जन्म कब हुआ था, तो बाल की बातचीत पहले पूछेगा, बातचीत का चैप्टर का जो है लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट, यानी बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया चैप्टर कौन है, तो बातचीत। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद है जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 में, और बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हो गई थी, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। निवास स्थान कहा था, यानी जहां पे वो रहते हैं, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनके माता और पिता का नाम क्या था, तो माता के नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद
फत। इनका शिक्षा कहाँ हुआ था? तो प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से हुआ था। और इनकी विद्याएं और इनकी रचनाएं आप जरूर याद रखिए। क्या? इनकी जो है रचनाएं आप याद रखिएगा, जो कि एग्जाम में क्या होता है, पूछ देता है। उसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट चैप्टर पे। चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत से ही आपको समझ में आ रहा है कि जब हम बोलते हैं, बातचीत एक दूसरे से अपने भावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, जो हमारा कैसे संभव है, बिना बात किए नहीं संभव है। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं, डिटेल में जानते हैं। आइए लेखक कहते क्या है, हम लोग शुरू करते हैं। करार इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, किसे पता नहीं, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। बिल्कुल बात सही है। लेखक कह रहा है कि इस बात को तो सब स्वीकार करेंगे, हम आप वो सभी लोग, कि ईश्वर अनेक प्रकार की जो शक्तियां हैं जो वरदान के रूप, वरदान की भांति ईश्वर ने, भगवान ने हमें दिया है। इन्हीं वरदान के रूप कहने का मतलब भगवान ने हमें दिए हैं अनेक प्रकार के क्या शक्तियां। उनमें वाक शक्ति भी एक है। उनमें से एक क्या है, जो हमें बहुत सारी शक्तियां ईश्वर ने दी है, उनमें से एक जो है वाक शक्ति। वाक शक्ति का मतलब होता है वाक। वाक मतलब क्या होता है? शब्द। और शक्ति वाक शक्ति का मतलब होता है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर वाक शक्ति न रहता तो क्या हम आपको पढ़ा पाते? हम दूल्हे हो जाते तो नहीं पढ़ा पाते। यदि मनुष्य की और इंद्रियाएं अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होता तो हम नहीं जानते कि इस गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता। करा कि मान लीजिए मनुष्य में सभी इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों से अविकलित रहता, यानी उनमें सारी शक्तियां रहती, लेकिन हम में वाक शक्ति न होता तो न जाने इस गूंगे संसार को, इस गूंगे दुनिया में क्या होता। अब मान लीजिए हमें वाक शक्ति नहीं है, तो वाक शक्ति मतलब हम बोल ही नहीं सकते, तो पूरी संसार गूंगा रहता, तब इशारा से बात करते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हम पढ़ा रहे हैं तो देखिए, तब कुछ समझ में आ रहा है नहीं ना? तो इसीलिए कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि न जाने अगर वाक शक्ति ना होता तो इस दुनिया को, इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। हाल क्या होता? हाल बेहाल होता। सब लोगों लूज पुज हो मानो कोने में बैठे दिखाई होते, यानी सभी लोग लूज पुज होकर एक कोने में अपन बैठे रहते। क्या करते हैं? हम जब किसी से बात ही नहीं कर सकते तो किसी कोना में मौन व्रत धारण करते। मौन व्रत तो ऐसे ही रहता, आराम से क्या रहते, इसी प्रकार रहते। और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियां के द्वारा करते हैं, उसे अवक्क होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। कह रहा है कि जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियां के द्वारा करते हैं, जो भी हमें सुख दुख जो अनुभव होता है, आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुनने, उसे अवाक होने, अवाक का मतलब होता है वाक न होना। अवाक का मतलब वाक नहीं होना के कारण आसपास में एक दूसरे को न कुछ का सुन सकते। अवाक होने के कारण अपने दुख सुख को क्या होता, एक दूसरे से हम नहीं बात सकते, नहीं कह सकते थे। इस शक्तियों के अनेक फायदे हैं। स्पीच, वक्ता और बातचीत दोनों है। स्पीच मतलब बोलना होता है, और क्या है, वक्ता और बातचीत करना। ये सब क्या है, किससे किससे होता है? तो वाक शक्ति से। क्या होता है? वाक शक्ति से। देखिए, वाक शक्ति अगर आप अभी तक नहीं समझे होंगे तो वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने का शक्ति। क्या होता है?
बोलने का शक्ति। तो अगर बोलने का शक्ति नहीं रहता तो क्या हम स्पीच दे पाते? वक्ता कर सकते हैं? नहीं। बातचीत कर पाते हैं? नहीं कर पाते। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला हो जाता है। स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला हो जाता है। निराला मतलब अच्छा होता है। बातचीत की वाक्य को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। यानी कह रहा है कि बातचीत में वाक्य को नाक नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। कौन? स्पीच से। कि वह बड़े आदर से गिन गिनाकर पांव रखता है, रखते हुए पुलपिट पर जा खड़े हो और पुनवाहन वाचक या नदी पात के भांति घाड़ियों तक सहबंता नजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी प्रस्तुति करवा और तब किसी तरह वक्ता को आरंभ करे, जहां कोई मम या नेक की चुतली बात वक्त महाशय के सुख से निकलकर तली ध्वनि से कमरा गूंज उठे। इसीलिए वाक को खमखावा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपने वाक में लाना ही पड़ता है जिससे कतल ध्वनि अवश्य हो। कह रहे हैं कि स्पीच से हमें बात करने का जो है नियम ही बदल जाता है। बात करने का तमीज ही कुछ और होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मंजलिस, चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन, इस तरह के हम लोग क्या स्पीच देते हैं ना। तो ये बोलने के ढंग को ना एक तरह से इस तरह कर दिया जाता है जिससे किसी की शिकायत ना मिले कि हाँ उसे बोलने का, जैसे कहता है ना, अरे उसको तो बोलने का लूरे नहीं है। ठीक है। तो ये सब किस तरह संभव होता है? हमें वाक शक्ति से संभव होता है। ठीक है। किस शक्ति से? वाक शक्ति से हमें संभव होता है। आगे देखिए क्या कर रहा है लेखक। वह हमारी साधारण बातों का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, वही हमारी साधारण बातों का ऐसा घरेलू ढंग है, साधारण बातों का, कि उसमें न करात न करतल ध्वनि, पता नहीं, न करतल ध्वनि का कोई मौका है और न लोगों के कहे उड़ानों का कोई बात ही कर रहती है। यानी कह रहा है न करतल ध्वनि का मतलब होता है कि खराब बात। अब देखिए खराब बात का कोई स्थान नहीं, कोई मौका ही नहीं देता है। न लोगों के कह करे उड़ाने की कोई मतलब मजाक उड़ाने का कोई बात ही रह सकती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक सलाप कर रहे हैं, सलाप के मतलब बात, प्रेम पूर्वक सलाप कर रहे हैं मतलब बात कर रहे हैं। कोई चुटली बात आ गई, हंसी पड़ी। चुटली का मतलब होता है कि कोई ऐसा बात आ गया जिससे हमें क्या लगा, हंसी लगे। मुस्कुराहट से होठ का केवल पलक उड़ना ही इसी हंसी की अंतिम सीमा है। पलक उड़ना का मतलब है कि कोई ऐसा चुटकुला आ गया, चुटली का मतलब चुटकुला होता है, जिससे क्या हो, हंसने का मन करे, लेकिन मुस्कुराहट से हल्का जो है होठों का केवल हल्का सा मुस्कुराहट है और फिर क्या हो गया इसी वही अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले का मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। स्पीच जो हम देते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले को मन में जोश और उत्साह क्या हो, भर दे। होना क्या चाहिए, होता ही है, भर देता है। घरेलू बातचीत मन रोमाने का ढंग है। घरेलू जो बातचीत है वो क्या है, मन को रोमाने मतलब आकर्षित करना, आकर्षित करने का ढंग है। उससे स्पीच का वह सजी दगी व्यक्त दल हो, धक्के खाते फिरते हैं। ठीक है।
आगे देखते हैं लेखक क्या करा। जहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनने के लिए खाना पीना चलना फिरना आदि की जरूरत है। कहा जब आदमी के अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाना पीना चलना फिरना घूमना नचना जो भी है ये जरूरी है, आदि की जरूरत होती है, वही बातचीत का भी उसको अत्यंत आवश्यक होते हैं। वहीं पे अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए हमें बातचीत का भी क्या है, अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आप देखिए हो गया। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहा है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल पड़ता है। यानी जो कुछ भी मवाद और धुआं जमा रहता है वो भाप बन के नहीं। मवाद और धुआं का मतलब है कि हमारे मन में जो कुछ भी रहता है छुपाए रहते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या छुपाए रहते हैं सबसे, वो जो है भाप के जरिए बाहर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मन हो जाता है। कहा कि कोई बात अगर आप छुपाए हुए हैं उससे अगर किसी से बता देते हैं तो उसके बाद मन में हा मन में क्या खुशी मिलती है इसकी आप व्याख्या ही नहीं कर सकते। मन जो है आनंद में गमन हो जाती है। गमन के मतलब है आनंद में झूमने लगती है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिसको बातचीत करने की तल पड़ जाती है वे इसके पीछे खान पान भी छोड़ बैठता है। कहा कि जिसको बातचीत करने का तल का मतलब होता है आदत पड़ जाती है, ठीक है, इसके पीछे खान पान भी छोड़ देते हैं, अपना बड़ा खर्च कर देने और उन्हें पसंद आते हैं, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। कह रहे हैं कि जिसे बात करने का आदत लग जाता है ना, जैसे आप लोग को लग जाता है ना, रात भर बतियाते हैं 2-2 बजे रात तक, भोर तक, तब भोर तक बात करते हैं। अगर आदत लग गए तो आप लोग क्या करते हैं, खाना पीना सब छोड़ देते हैं ना, रात भर बतियाइएगा, हेलो क्या कर रही हो बेबी, ये सब काम नहीं करना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक, वो जो है सब काम छोड़ देता है और सिर्फ बात करने पर ही उसका क्या रहता है, ध्यान रहता है। आगे हम लोग देखेंगे रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा जो है बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने का भी नहीं मिला। यानी 16 साल तक रॉबिन्सन क्रूसो को क्या है, मुख जो है देखने को ही नहीं मिला है। ठीक है, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहे, यानी कुत्ता बिल्ली आदि जानवर के बीच में 16 वर्षों तक उन्हें क्या किया गया था, रखा गया था। 16 वर्षों के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, यद्यपि उसे अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय पढ़ा कि 16 वर्ष बाद फ्राइडे के मुंह से एक बात सुने थे, लेकिन वो भी जंगली भाषा में था, क्योंकि 16 वर्षों तक उन्हें जानवरों के साथ रखा गया था। आगे देखिए, रविशन है, ठीक है, को ऐसा आनंद हुआ मानो उसे नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। कहा कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो कि नए सिरे से फिर से उन्हें क्या हुआ, आदमी का चोला, मतलब आदमी रूप में आया, ऐसा महसूस हुआ पहली बार 16 साल के बाद। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की कार्य की मानो उसका लुभा
लेने की ताकत है। यानी मनुष्य के कार्य यानी बोलने में किसी को लुभा लेने का ताकत है। बात समझ रहे हो ना? लुभा लेने का क्या है? ताकत है, जिससे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ है। जिसे पत्र व्यवहार जो सिर्फ पत्र पर अति करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसे एक बार साक्षात्कार नहीं हुए हैं, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। आ गए ना, पॉइंट पर आ गए। करा जिसे सख्त जो कभी लिखना भी नहीं समझते हैं, वो भी क्या है, अपने प्रेमी से बात करने के लिए कितनी लालसा रखती है। वो भी क्या है, बहुत अपने प्रेमी से बात करने की लालसा रखती है। अपना आरंभिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आस अपना ग्रहण कर लेना शब्द के ही द्वारा हो सकता है। यानी अपने मन में क्या है वो दूसरों को बताना, और दूसरे के मन में क्या है वो अपने जानना है, सिर्फ तो सिर्फ शब्द के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये भी बात सच है कि जब तक मनुष्य बोलेगा ही नहीं तब तक पता नहीं चलेगा उसका गुण कैसा है, दोष कैसा है, क्योंकि बोलने से ही उनके व्यवहार का पता चलता है। बेनी जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। कहा कि बेनी जॉनसन ने क्या यह कहना है, यह मानना है कि बोलने से ही मनुष्य की साक्षात्कार का पता चलता है। यानी व्यक्ति कितनी शिक्षित है, कितनी संस्कारी है और कितना तक है, वो क्या होता है, बोलने से ही पता चलता है। आगे देखिए, इसी बात की समीक्षा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमाता मीटिंग या सभा न समझ लिया जाए। यानी इस बात को सीमा मतलब कि कहां तक हम सही कर सकते हैं, 2 से लेकर वहां तक जहां तक वहां क्या है, जमाता, मीटिंग या वो सभा में समझ ली जाए। एडिसन का मत यह है कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तो 2 की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, दूसरे के किसी तीसरे आदमी के आ जाता है, या तो वे दोनों अपने बातचीत से निरस्त हो बैठकर या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगते हैं। कह रहे हैं कि इन्होंने ये क्या बोलते हैं, इनका नाम एडिसन का मत है कि असली जो बातचीत है सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकता है। अगर दूसरा के बीच में अगर तीसरा अगर घुस रहा है, यानी वहां पे आ रहा है, तो बात कोसों दूर चल जाएगा। मान लीजिए कि आपस में 2 आदमी बात कर रहा है कि ऐसे हुआ है, लेकिन तीसरा आ जाएगा, अच्छा आज वहां जाना था ना, नहीं गए हैं, ऐसे बात हो जाता है ना। वो बात जो है कोसों दूर चल जाता है। और कहा भी जाता है जब 3 हुए तो बात कोसों दूर हो गया है। कहा भी जाता है कि 6 कानों में पड़ी हुई बात खुल जाता है, यानी 6 कानों में जो बात पड़ता है वो क्या हो जाता है, वो नहीं रह पाता है, वो फैल जाता है। असली बातचीत जो है हम 2 ही व्यक्ति के बीच कर सकते हैं, तो हम अपने दिल की बात उसे बता सकते हैं, उसके दिल की बात हम जान सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो बात कोसों दूर नहीं जाएगा, तो दूसरे की यहाँ जो है किसी तीसरे आदमी को आ जाने से वो क्या करते हैं, दोनों आपस में बातचीत से निरस्त हो जाते हैं, यानी बातचीत खत्म कर देते हैं। और नहीं तो निपट मूर्ख अज्ञानी के समझ वो तीसरा को है जो मूर्ख बनाने लगते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर। अभी इसमें और है जो कि हम पार्ट 3 में पार्ट 2 में, पार्ट 1 था ना, पार्ट 2 में आपको बताएंगे। तो इस चैनल पर जुड़ जाइए, पार्ट 2 का इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।